तो मैं निकल गई हूँ अभी घर से बिकॉज़ लास्ट डे है एंड लास्ट फ्यू आवर्स इन सिंगापुर। सो यहाँ पे मैं एक्चुअली बस लेके ऑर्चर्ड रोड जाना था मुझे, बट मैं गलत स्टेशन से बैठ गई बस पे। तो बेसिकली मैं उल्टे डायरेक्शन में जा रही थी एंड व्हेन आई रियलाइज्ड इट आई थॉट कि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे उतर जाती हूँ, बिकॉज मेट्रो स्टेशन के सामने हमेशा बस स्टॉप होता ही है। तो वहाँ से मैं दूसरा बस लेके आई विल गो टू ऑर्चर्ड रोड। बट जब मैं उतरी यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे एक मार्केट प्लेस दिखा, लोकल मार्केट जैसा है। एंड अगेन यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स है, बेकरीज़ है, कुछ छोटे छोटे शॉप्स हैं। तो मैं एक झलक आप लोग को दिखाती हूँ इस मार्केट की एंड उसके बाद मैं जाऊँगी यहाँ सामने टोस्ट बॉक्स है। टोस्ट बॉक्स में आई जस्ट वांट टू हैव द काया टोस्ट। काया टोस्ट यहाँ पे बहुत फेमस ब्रेकफास्ट आइटम है। बेसिकली कोकोनट पेस्ट एंड बटर से वो बनता है एंड यूजुअली ब्रेकफास्ट में वो लोग काया टोस्ट विथ ब्लैक कॉफ़ी इज़ लाइक अ कॉम्बिनेशन, ब्रेकफास्ट कॉम्बिनेशन। सो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये यहाँ का मार्केट कैसा है। दिस इज़ टोस्ट बॉक्स जहाँ पे मैं बाद में आऊँगी जस्ट टू हैव काया टोस्ट। ये 7-Eleven है। 7-Eleven आपको सब जगह मिल जाएगा। एंड ये है बेसिकली वो लोकल मार्केट। सो ये मार्केट जो है ना, ये क्लेमेंटी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पीछे है। मुझे भी नहीं पता था इस मार्केट के बारे में, मेरी सिस्टर को भी नहीं पता था बिकॉज उन्होंने भी अभी तक इतना एक्सप्लोर किया नहीं है। सो यहाँ पे मनी चेंजर भी है। आई थिंक मनी चेंजर है, नहीं हाँ हो सकता है मनी चेंजर। सो यहाँ पे इस तरह के अगेन शॉप्स हैं जहाँ पे आपको $5 $10 में शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, कुछ टॉप्स, इस तरह की चीज़ें मिल जाएगी। ये एक बेकरी है where you get lovely बेकरी आइटम्स। बहुत ही फ्रेश दिख रहा है सब कुछ। यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाएगा आपको। सो ये उनका बेकरी है। इनके बेकरी के आइटम्स बहुत ही अमेजिंग है देखने में, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं। सी एंड दीज आर स्लाइस केक्स। ये स्लाइस केक्स है। एंड देन अगेन यहाँ पे कुछ क्लोथ शॉप्स हैं। सो ये नाम आपको याद रखना है, क्लेमेंटी। ओके, अगर आपको इस मार्केट में आना है तो। एंड ये शॉप तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज़ यहाँ पे ये सारा क्रॉकरी जो है ना, ये लाइक $3 for $5 है, कुछ कुछ $1 के हैं। ये सारे बोल्स जो आप देख रहे हो, इनका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। सो मैंने इनको लिया है, मैंने यहाँ से कुछ लिया है 2-3 आइटम बिकॉज़ मुझे मेरे फ़ोटोग्राफी के लिए चाहिए होता है। जब मैं क्लासेस लेती हूँ एंड क्लासेस में जो मैं बनाती हूँ या फिर ऑर्डर्स के लिए भी जो मैं बनाती हूँ, उनको अच्छे से डिस्प्ले करने के लिए, अच्छे से शूट करने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। सो आई पिक्ड अप उस तरह के वो जो प्लेट्स दिख रहे हैं ना आपको, वैसे प्लेट्स मैंने लिए हैं। बहुत सारे डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे। दीज आर $3 for $5। ओके, सूप बोल्स हैं, सूप स्पून्स हैं। और ये आंटी है जिनका शॉप है। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे। एंड अगेन यहाँ पे कुछ क्लोथ शॉप्स है एंड आगे जाके भी फ्रूट्स वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो काफ़ी बड़ा मार्केट लग रहा है ये। मैं पूरा एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी। सो आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स टोस्ट बॉक्स नाउ जस्ट टू ग्रैब अ बाइट। ये उनका मेन्यू है एंड एक सेट मेन्यू है विथ 2 eggs, ट्रेडिशनल काया एंड कॉफ़ी। सो मैंने वही लिया है। सो इट्स लाइक अ फुल मील इन इटसेल्फ। थैंक यू। सो काया टोस्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड उसके लिए उन्होंने ये बज़र दिया है। सो जैसे ही मेरा ऑर्डर रेडी हो जाएगा, ये बज़र बजने लगेगा एंड आई कैन गो एंड पिक अप माई ऑर्डर फ्रॉम द काउंटर। सो इन द
सी ये कॉफ़ी है विच इज़ अ ब्लैक कॉफ़ी एंड दीज आर 2 eggs दैट दे गिव यू। काया टोस्ट जो है वो भी एग से बनता है, मतलब उसमें एग डलता है। दैट्स व्हाट समवन टोल्ड मी। आई वाज़न्ट रियली श्योर बट नॉनदलेस इट टेस्ट अमेजिंग। अगर आप कभी यहाँ पे आओ एंड आपको मौका मिले दैन डू ट्राई द काया टोस्ट। यहाँ अलग अलग जगह पे टोस्ट बॉक्स है, यू खुन काया करके भी एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको काया टोस्ट मिल जाएगा, ट्रेडिशनल काया टोस्ट। सो इफ़ यू वांट टू ट्राई द लोकल फूड, उसमें काया टोस्ट इज़ लाइक अ मस्ट। माय काया टोस्ट हैज़ अराइव्ड एंड ये बेसिकली टोस्टेड ब्रेड है विथ अ स्लैब ऑफ बटर एंड द काया पेस्ट जो वो कहते हैं। ओके एंड ये जो एग्स उन्होंने दिया था, दिस इज़ लाइक सॉफ्ट बॉइल्ड एग। ओके सो दिस इज़ लाइक अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट सेट, coffee, eggs and toast which I'm going to enjoy now. So मैं पहुंच गई हूँ ऑर्चर्ड स्ट्रीट एंड यहाँ पे बेसिकली मैं आई थी लुकिंग फॉर गोल्फ शूज़ जो कि मेरे हस्बैंड को चाहिए था। सो यहाँ पे एक अगेन एक डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप है कॉल्ड इसेतान। ओके ये ऑर्चर्ड रोड पे ही है। लाइक आई वाज सेइंग, ऑर्चर्ड रोड पे बहुत सारे ऐसे मॉल्स हैं। सो इस मॉल का नाम है इसेतान। दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ डिपार्टमेंटल स्टोर। सो हर एक फ्लोर पे अलग अलग कैटेगरीज आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिस इज़ ऑल ब्यूटी का सामान, ऑल योर कॉस्मेटिक्स एंड ऑल। सिमिलरली आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो आपको क्लोथ्स मिलेगा, विमेन सेक्शन अलग है, मेन सेक्शन अलग है एंड देन दे हैव एन एंटायर स्पोर्ट्स सेक्शन एज वेल। एंड यहाँ पे एक्चुअली गोल्फ का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल प्ले गोल्फ हियर। गोल्फ इज़ वेरी वेरी पॉपुलर यहाँ पे सिंगापुर में। सो 4 फ्लोर्स का ये मॉल है एंड यूजुअली इनका जो फूड कोर्ट होता है ना वो बेसमेंट में होता है। इसेतान नाम है इस मॉल का एंड ये 4 फ्लोर्स को एंड नॉर्मली इनका फूड कोर्ट बेसमेंट में होता है। हमारा नॉर्मली फूड कोर्ट सबसे टॉप फ्लोर में होता है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली मॉल्स में मैंने देखा है बेसमेंट में ही होता है इनका फूड कोर्ट। ओके सो अभी यहाँ से निकल के आई डोंट नो और कहाँ मैं जाऊँगी बिकॉज और कुछ है नहीं मेरे पास शॉपिंग करने के लिए। आई एम काइंड ऑफ डन विद दिस प्लेस। देयर इज़ दिस लवली रोड हियर। यहाँ का बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ये जिलाटो देखने में, पर आई एम काइंड ऑफ फुल। वहाँ टोस्ट बॉक्स में ब्रेकफास्ट करने के बाद आई एम सो अभी मैं जस्ट वॉक कर रही हूँ। ये सामने भी एक काफ़ी बड़ा सा मॉल लग रहा है। दिस इज़ कॉल्ड मैरियट टैंक प्लाज़ा। सो आप चलते जाओगे एंड एक के बाद एक आपको मॉल्स यहाँ पे दिखते जाएंगे। सो मैं भी आई एम जस्ट टेकिंग अ स्ट्रोल। अच्छी हवा चल रही है, इतनी गर्मी नहीं है अभी। सो थोड़ा बहुत वॉक करके जा सकते हैं। एंड कल गार्डन्स बाय द बे घूमने के बाद आई थिंक मैं बुरी तरह से टैन हो गई हूँ। यहाँ पे आप जितना भी मेकअप कर लो कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज सब मेकअप उतर जाएगा अगर आप एसी में नहीं हो तो। सो आज तो बस ऐसे ही मैं स्ट्रोल पे निकली हूँ काइंड ऑफ। एंड ये सामने एक और कुछ दिख रहा है स्कॉट्स स्क्वायर करके। सो काफ़ी सारे मॉल्स है बेसिकली यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आओगे तो आराम से एक पूरा दिन आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, शॉपिंग, ईटिंग, ऑल ऑफ दैट। सो लेट्स सी। मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं वॉक करके किस डायरेक्शन में जा रही हूँ बिकॉज एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ में शॉपिंग बैग्स हैं। ये कुछ आ गया पैसिफिक प्लाज़ा करके। एनीवेज लेट्स सी, आई एम स्टिल वॉक। देखती हूँ मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ नेक्स्ट। सो एयरपोर्ट में आ गई हूँ। मैंने एक टैक्सी ले लिया था, बहुत मुश्किल से मैंने अपना सामान पैक किया है एंड इट्स जस्ट कट टू कट। सो 30 kgs अलाउड है एज अ चेक इन बैगेज एंड मेरे बैग का वेट एग्जैक्टली 30 kgs था। एंड जो हैंड बैगेज है वो भी 7 kgs अलाउड है, वो भी एग्जैक्टली 7 kgs है क्योंकि वो जो सारा मैंने क्रॉकरी का सामान लिया था, बेकिंग का सामान लिया था, उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा बैग भारी हो गया था। बट नॉनदलेस इट इज़ विद इन द परमिसिबल लिमिट्स।
सो चेक इन तो मैंने कर लिया है, लेकिन फ़्लाइट 1 घंटा डिले हो गई है। मैं जल्दी आई थी एयरपोर्ट ये सोच के कि थोड़ी देर मैं जुएल चांगी एक्सप्लोर करूँगी, बट अभी मेरे पास बहुत टाइम है। सो चेक इन हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ टूवर्ड्स GST रिफ़ंड। सो बेसिकली जो लोग टूरिस्ट होते हैं, जो दूसरे कंट्री से आते हैं, उनको यहाँ पे टैक्स रिफ़ंड मिलता है जब आप शॉपिंग करते हो ऑन अ सर्टन अबव अ सर्टन अमाउंट। बेसिकली एक बिल में अगर आप $100 स्पेंड करते हो या मोर देन $100, तो उस पर आपको GST रिफ़ंड मिलता है एज अ फॉरेनर विजिटिंग दिस कंट्री। ठीक है, सो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टैक्स रिफ़ंड अवेलेबल हैं। सिंगापुर का मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, हालांकि 7% है, बट मैंने 2 जगह शॉपिंग किया है जहाँ पे $100 के ऊपर का बिल था। सो एक जगह कुछ 6% मिला, एक जगह 4% मिला, हालांकि गूगल सेड 7%। सो एनीवेज़ GST रिफ़ंड आपको ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाने पे ही मिलता है। सो अगर आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि आप $100 या उससे ज़्यादा स्पेंड करने वाले हो ऑन अ सिंगल बिल, तो आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट कैरी करना ज़रूर, बिकॉज़ उसके बिना आपको GST रिफ़ंड नहीं मिलता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने शॉपिंग किया है $100 का, आपको $100 शॉप में पे करना है एंड उसके ऊपर जो GST रिफ़ंड होता है वो आपको एयरपोर्ट में आके लेना पड़ता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ऑल्सो ये जो GST रिफ़ंड है ये फूड आइटम्स पे अवेलेबल नहीं है। सो बैग्स, शूज़, क्लोथ्स, एक्सेसरीज़, इस तरह का सामान जब आप ख़रीदते हो उसके ऊपर GST रिफ़ंड आपको मिलता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिंगल बिल में $100 या उसके ऊपर का आपका अमाउंट होना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक दुकान में गए, सुबह आपने $50 का सामान लिया, फिर शाम को गए $100 का और सामान लिया। आप कंबाइन नहीं कर सकते बिल्स को। एक सिंगल ट्रांजैक्शन अमाउंट होना चाहिए $100 या उसके ऊपर का। एंड व्हेन आई एम सेइंग डॉलर्स, इट इज़ सिंगापुरियन डॉलर्स। ओके, हमने ही ये GST रिफ़ंड का बोर्ड मुझे दिख रहा है, सो मैं उसी के तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे सेल्फ सर्विस कियोस्क होते हैं जहाँ पे आपको अपना बिल स्कैन करना होता है। आपके बिल के ऊपर एक बारकोड होता है एंड आपको अपना पासपोर्ट स्वाइप करना होता है। ओके, जिसके बेसिस पे देन यू गेट द GST रिफ़ंड। ठीक है, सो मैं वहीं पे जा रही हूँ। अभी ज़्यादा बिल्स नहीं है मेरे पास, सिर्फ 2 ही बिल्स हैं। सो होपफुली सिंपल प्रोसेस होगा। सो जुएल तक पहुंचना बहुत इजी है। हर जगह पे इस तरह से साइनेजेस है, ये सारे साइंस। सो स्काई ट्रेन से उतरते ही जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हो, एज इन टर्मिनल 1 के अंदर एयरपोर्ट एंटर करते हो, एक लिफ्ट है। लिफ्ट से आपको लेवल 1 पे जाना है जहाँ पे जुएल है। एंड लिफ्ट से उतरते ही इस तरह से ये साइंस बने हुए हैं। ओके, सो दैट यू नो कि आपको कहाँ पे जाना है, राइट। सो जुएल तो बिल्कुल सामने दिखा रहा है। सो मैं अगेन वॉक कर रही हूँ। आ गए हैं जुएल एंड आई थिंक यहाँ पे एवेंजर्स का कुछ प्रमोशन चल रहा है। सो यू कैन सी आयरन मैन का बहुत बड़ा सा स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। द टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल। ओके, एंड ये पूरा ऊपर से नीचे तक जाता है। सो आई विल टेक द एस्केलेटर एंड गो डाउन एंड देन आई विल शो यू। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना हाई है ये, प्लस
प्लस यहाँ पे अभी एवेंजर्स का कुछ प्रमोशन चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। इट्स सुपर क्राउडेड दिस प्लेस, बट मैं घुमा के आप लोग को और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। नीचे एस्केलेटर से ही आप बिल्कुल नीचे तक आ सकते हैं। एंड जो मैं अभी आपको दिखा रही थी वो बेसिकली सेम वाटरफॉल है जो ऊपर से नीचे तक आता है, बट नीचे ऑब्वियसली पूरा ग्लास एनक्लोजर है। एंड यहाँ पूरा ये जो एरिया है यहाँ पे पूरा फूड कोर्ट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे बैठ के अपना मील एंजॉय कर सकते हो वाइल यू हैव दिस अमेजिंग व्यू इन द बैकड्रॉप। ओके, सो बिल्कुल इसके ऊपर भी एक और फ्लोर है, वहाँ पे भी सेम ऐसा ही व्यू आपको मिलेगा। एंड वहाँ पे भी शॉप्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप बैठ के अपना फूड एंजॉय कर सकते हो एज वेल एज दिस अमेजिंग व्यू बिहाइंड। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ऊपर जो व्यू है दैट टू माई माइंड इज़ द बेस्ट। ऑल्सो इस ये जो वाटरफॉल है इसके बिल्कुल टॉप पे देयर इज़ लाइक अ वॉकवे, तो इस वाटरफॉल के चारों तरफ आप वॉक कर सकते हो बिल्कुल टॉप पे जाके, बट उसके लिए अलग से टिकट्स चाहिए होता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप जा सकते हो। प्लस यहाँ पे पूरा बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे थिएटर है, बच्चों के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ पेड है, बट नॉनदलेस ये जो व्यू है ये बिल्कुल फ्री है। 1 सेकेंड, सॉरी, मैं जूल की इधर ही लाइक आई वाज सेइंग हर एक फ्लोर पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। सो एक यहाँ का बहुत फेमस चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है साप साप थाई करके। सो मैं वहीं पे आई हूँ अभी डिनर करने के लिए, बिकॉज थोड़ी सी भूख लग रही थी। इट्स ऑलमोस्ट 9:30 नाउ, बट अभी भी मेरे पास 3 घंटे है बिफोर आई बोर्ड द फ्लाइट। सो मैंने यहाँ से बेसिकली उनका एक सिग्नेचर डिश है थाई चिकन नूडल बोल करके, वो लिया है। बेसिकली ये रेस्टोरेंट है, ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम ईटिंग। सो देयर इज़ लाइक अ ब्रॉथ, देयर इज़ नूडल, देयर इज़ चिकन, इट्स अ होलसम मील। एंड यहाँ पे शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है, सो यहाँ पे आप आराम से बैठ के यू कैन हैव मील। एंड यहाँ पे आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस तो ऑफकोर्स मिलेंगे बिकॉज दिस इज़ लाइक अ प्रॉपर प्लेस। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं एंड अगेन एशियन, चाइनीज़, थाई, मैकडॉनल्ड्स है, KFC है। हालांकि मैकडॉनल्ड्स में यहाँ पे वेजिटेरियन कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय फ्राइज़ के। KFC ऑफकोर्स इज़ ऑल चिकन, बट पॉल है यहाँ पे विच इज़ अ फ्रेंच रेस्टोरेंट, आपको वहाँ पे वेजिटेरियन मिल जाएगा। प्लस और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वेजिटेरियन फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो यू कैन सिट एंड एन्जॉय अ मील। एंड देन जिस भी टर्मिनल से आपको अपना फ़्लाइट लेना है, आप स्काई ट्रेन लेके उस टर्मिनल में जा सकते हो। अगर टर्मिनल 1 से, आई डोंट नो टर्मिनल 1 से फ़्लाइट्स डिपार्ट होती है कि नहीं, यहाँ पे जूल तो है फॉर श्योर, देन यू आर एट द राइट प्लेस। मुझे स्काई ट्रेन लेके वापस टर्मिनल 2 जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी फ़्लाइट वहीं से है। सो लेट्स सी, आई विल फर्स्ट फिनिश माई मील, फिनिश डिनर, उसके बाद मैं देखती हूँ कि थोड़ा यहाँ पे और टाइम पास करना है कि मैं टर्मिनल 2 पे ही चली जाऊँगी वापस। सो
T1 से निकल के मैं अभी T2 में आ गई हूँ, जो कि मेरा डिपार्चर टर्मिनल है। एंड T1 से एक वॉकिंग वे है। जो जब मैं गई थी यहाँ से तो मैं स्काई ट्रेन से गई थी, एंड वापस आते वक्त मैं एक वो है ब्रिज है, लिंक ब्रिज है, जिससे आप वॉक करते हुए आ सकते हो। तो मैंने वही लिंक ब्रिज लिया था। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे डिपार्चर टर्मिनल पे अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, एंड देन यू कैन एंटर। एंड उसके बाद मुझे सामने GST रिफ़ंड का काउंटर दिखा कि यहीं पे है। ओके, सो बहुत इजी प्रोसेस है। जो कियोस्क आपको दिख रहा है वहाँ पे अपना पासपोर्ट स्कैन करना है। आपका जितना भी GST रिफ़ंड के डिटेल्स है वो सारा वहीं पे आ जाता है कियोस्क पे। एंड देन यू कैन चूज़ कि आपको कैश लेना है या आपको क्रेडिट कार्ड पे अपना अमाउंट चाहिए। अगर आपने खुद का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया होगा देन उसी क्रेडिट कार्ड पे आपका अमाउंट वापस आ जाता है। सो आई चूज़ कैश, एंड ये जो बगल में कैश रिफ़ंड लिखा है वहाँ जब बेसिकली गेट योर टैक्स रिफ़ंड। ओके, सो जितना भी आपका टैक्स रिफ़ंड होगा उतना अमाउंट आपको कैश में मिल जाएगा। सो बेसिकली जो आपको टैक्स रिफ़ंड मिलता है उससे आप वापस एयरपोर्ट में थोड़ा बहुत शॉपिंग कर सकते हो। सो मैं पहले ये देखने जा रही हूँ कि मेरा गेट नंबर कौन सा है डिपार्चर के लिए, बिकॉज़ मैंने ऑलमोस्ट 5 घंटे पहले चेक इन किया था, तो तब तक उन्होंने गेट एलोकेट नहीं किया था। सो अभी आई विल जस्ट चेक कि गेट नंबर कौन सा है एंड वो किस तरफ है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसी के आसपास रहूँ सो दैट मैं टाइम पे अपना फ़्लाइट बोर्ड कर सकूँ। सो आई एम जस्ट वॉक। सो यहाँ सामने ड्यूटी फ्री शॉप्स है, लेकिन ये मुझे बहुत ही एवरी सा ड्यूटी फ्री लग रहा है। मतलब जैसा मैंने देखा है चंगी में पहले, उस टाइप का ड्यूटी फ्री बहुत ही छोटू सा है। एंड ना इतने ज़्यादा वैरायटी है, ना इतने ज़्यादा शॉप्स है यहाँ पे। काफ़ी छोटा सा है। आई थिंक ये टर्मिनल 2 है, इसलिए प्रॉब्ली टर्मिनल 3 जो इनका है वो सबसे मेन टर्मिनल है। एंड आई गेस जो बड़ा ड्यूटी फ्री है वो वहीं पे होगा, बिकॉज़ वहीं से सिंगापुर एयरलाइंस के सारे फ़्लाइट्स डिपार्ट करते हैं। सो मैं तो काफ़ी सैड हो गई हूँ यहाँ पे आके, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा अच्छा सा ड्यूटी फ्री होगा, अच्छे कॉफ़ी शॉप्स होंगे, मैं आराम से बैठ के कहीं कॉफ़ी पीऊँगी, बट यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है। सो T2 जो कि मेरा टर्मिनल है, मैं वहाँ से निकल के आ गई हूँ T3 में, जो कि एक और टर्मिनल है, क्योंकि वहाँ मेरा वाला जो टर्मिनल है वहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था। मैं 1.5 घंटा ऑलमोस्ट 2 घंटा मुझे टाइम पास करना था वहाँ पे। ना कोई ड्यूटी फ्री, ना कोई कॉफ़ी शॉप। एक कॉफ़ी शॉप था वो भी बंद था। ड्यूटी फ्री भी बहुत छोटू सा है, हार्डली एनीथिंग। लेकिन फिर भी एक परफ्यूम जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, तो वो मैंने ले लिया। उसके बाद मैं वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो मैंने देखा कि T3 के लिए वहाँ से स्काई ट्रेन था। सो मुझे लगा था कि एक बार मैंने इमिग्रेशन कर लिया एंड मैं अपने टर्मिनल मतलब अपने गेट के सामने पहुँच गई हूँ, उसके बाद आई कैन नॉट लीव दैट प्लेस, आई विल बी स्टक देयर। बट थैंकफुली ऐसा नहीं था। सो T3 के लिए वहाँ से स्काई ट्रेन था। सो मैं स्काई ट्रेन लेके T3 पे आ गई हूँ, एंड दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ पीपल। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इट्स क्वाइट बजिंग। यहाँ पे शॉप्स दिख रहे हैं मुझे। सो आई एम फाइनली फीलिंग कि मैं एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आई हूँ। एंड मैं आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ लुक अराउंड। ख़रीदने के लिए अभी वैसे कुछ है नहीं, बट व्हाट आई रियली नीड इज़ अ गुड कॉफ़ी। एंड सामने मुझे अगेन भी दिख गया है, बाचा कॉफ़ी का बहुत बड़ा स्टोर है यहाँ पे। बट ये शायद जस्ट कॉफ़ी बाइंग के लिए है। आई डोंट थिंक अंदर सीटिंग है, मतलब आप अंदर बैठ के कॉफ़ी नहीं पी सकते हैं। बट नॉनदलेस आई एम श्योर कि यहाँ पे मुझे कोई और कॉफ़ी शॉप तो ज़रूर मिल जाएगा जहाँ पे मैं बैठ के आराम से एक कप कॉफ़ी पी सकती हूँ। एंड सी, ये देख के इतना अच्छा लग रहा है, मतलब वो प्रॉपर ड्यूटी फ्री वाला फ़ील आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। सो या आई एम फाइनली फीलिंग अ लिटिल बेटर। सो ये टर्मिनल 3 है। यहाँ से आप टर्मिनल 1 भी जा सकते हो। मैं एक्चुअली सोच रही थी कि टर्मिनल 1 वापस चली जाओ, यहाँ पे जूअल था, बिकॉज़
वहाँ पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, कॉफ़ी शॉप्स थे। सो मुझे लगा कि और कुछ नहीं तो मैं बैठ के कॉफ़ी ही पी लूँ। अभी सामने मुझे कॉफ़ी बीन टी एंड टी लीफ दिख रहा है, तो मैं जस्ट एंड तक एक वॉक करके आऊँगी एंड देन प्रॉब्ली यहीं बैठ के मैं एक कॉफ़ी पीऊँगी। Does seem to be like a very busy terminal and शुरू में आपने देखे बहुत सारे ब्रांड्स के शॉप्स थे एंड अभी मेरे पीछे यहाँ लुई विटॉन भी है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट। ओके, इज़ दी LV शोरूम इज़ वेल। आई एम श्योर आगे जाके और भी बहुत सारे शॉप्स होंगे, पर मैं बहुत आगे तक नहीं जाना चाहती हूँ बिकॉज़ मुझे फिर ऑल द वे पीछे वॉक करके भी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्काई ट्रेन लेके अपने टर्मिनल तक जाना है। सो मेरे पास अबाउट 45 मिनट्स है अभी, पर आगे तक मतलब यहाँ पे आई एम श्योर कुछ रिपेयर वर्क चल रहा है जिसकी वजह से उन्होंने कवर करके रखा है। बट ये आगे भी दोनों साइड्स पे मुझे लग रहा है शॉप्स ही है, एटलीस्ट यहाँ से तो दिख रहा है। आई एम श्योर शॉप्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, ऊपर एक जगह बर्गर किंग दिख रहा है। सो या दिस डज सीम टू बी वन ऑफ द मेन टर्मिनल्स T3। यहाँ से एक्चुअली सिंगापुर एयरलाइंस चलती है। सो एंड सी यहाँ पे ऊपर बोर्ड पे लिखा है स्काई ट्रेन टू T1 एंड T2। सो मैं यहाँ से भी स्काई ट्रेन ले सकती हूँ T2 जो कि मेरा टर्मिनल है उसके लिए। सो ठीक है, थोड़ा सा और आगे तक वॉक करके मैं देखती हूँ और क्या है। कोई और कॉफ़ी शॉप मिला तो शायद मैं वहाँ बैठ के कॉफ़ी पी लूँगी, बट आई रियली नीड कॉफ़ी। सो हडसन्स कॉफ़ी दिख रहा है मुझे आगे, वहीं बैठ के मैं कॉफ़ी पीती हूँ एंड फिर यहाँ से स्काई ट्रेन के लिए मैं निकल जाऊँगी फॉर माई टर्मिनल। सो लेट्स सी। या ओके। सो दिस इज़ सी यहाँ पे वापस बाचा कॉफ़ी भी है, आगे चार्ल्स एंड कीथ है, विक्टोरिया सीक्रेट है। सो येस, दिस इज़ द मेन टर्मिनल आई एम गेसिंग। ओके, सो इसके आगे मैं नहीं जा रही। यहाँ लेफ़्ट ये सामने हडसन्स कॉफ़ी दिख रहा है आपको। सो मैं वहीं जा रही हूँ, एक कॉफ़ी लेके बैठती हूँ आराम से। मैं भी थक गई हूँ चलते चलते। आराम से वहाँ जाके कॉफ़ी लेके बैठती हूँ। आई ड्रिंक माई कॉफ़ी एंड फिर मैं निकलूँगी स्काई ट्रेन में टू T2। फाइनली आई एम बैक होम। फ़्लाइट ठीक था, रात की फ़्लाइट थी तो ऑब्वियसली थोड़ा मैं फ़ोन पे कुछ देख रही थी नेटफ्लिक्स पे एंड उसके बाद सो गई। एंड थोड़ा सा इमिग्रेशन में टाइम लगा बिकॉज़ वो होता ही है जब भी आप इंडिया वापस आते हो, बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब तक मैं लगेज बेल्ट पे पहुंची, लगेज हमारी मतलब मेरी लगेज आ चुकी थी एंड फिर वहाँ से कैब लेके मैं सीधा घर आई हूँ। एंड अभी मैं एंटर करूँगी एंड परी का क्या रिएक्शन होगा मुझे नहीं पता है। सो लेट्स सी हाउ शी रिएक्ट्स। एक हफ्ते के बाद वो देखेगी मुझे। सो
Mommy. Hi, Mommy. Hi, Chotusi. Hi, baby. Yes, Parai. Hi, Parai. Hi, Goody. Goody, Goody. Goody. Okay. Hi, Goody. Hi, Minnie. Oh, Babaji. Hi, Mamusi. Chotusi. Hi, Baby. सो रहा था पपी. हाँ पपी मेरा सो रहा था. कौन आई? मम्मी आई? हाँ गुडू गुडू गुडू. चलिए फिर सिंगापुर व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है. आई एम बैक इन इंडिया नाउ and I will see you guys in some fresh new vlog with some fresh new content. Till then guys, take care, stay safe, bye bye.